ऑडियो ई बुक एक उड़ान सिंध स्ट्रगल एंड सक्सेस ऑफ सिंधिस। लेखक कैलाश मटाई मटाई परिवार। एक उड़ान टीम। यह प्रेरणादायक कहानी सिंधी समाज के संघर्ष और सफलता की गाथा है, जिसे सुनकर और पढ़कर नई पीढ़ी आगे बढ़ने की शक्ति पाएगी। उपलब्ध स्वरूप ऑडियो ई बुक, PDF, प्रिंट बुक, ई बुक अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस। ऑर्डर ऑफ जानकारी के लिए केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें 9850196542। टीम सदस्य प्रिंस विजय, मिस साक्षी मोटवानी, हेमा टीचर, सत्य एस कुकरेजा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इसे अपनी युवा पीढ़ी तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे प्रेरित होकर नई उड़ान भर सकें। भगत कंवर राम सिंध की आत्मा के लिए गाने वाले संत। भक्ति की बयार में जन्म एक दिव्य स्वर का। प्रारंभिक जीवन सिंध की सुनहरी भोर में, जब खेत केसरिया रंग में झूम रहे थे और सिंधु नदी कोई प्राचीन गीत गुनगुना रही थी, एक पवित्र आत्मा का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य शक्ति से शासन करना नहीं, बल्कि गीतों से दिलों को चंगा करना था। उनका नाम था भगत कंवर राम। एक ऐसा नाम जो सूफी दरगाहों से लेकर हिंदू मंदिरों तक, धूल भरी गांव की गलियों से लेकर शाही दरबारों तक, हवा के साथ बहती एक दिव्य धुन की तरह गूंजा। कंवर राम का जन्म 13 अप्रैल 1885 को सिंध के सक्कर ज़िले, तत्कालीन अविभाजित भारत वर्तमान पाकिस्तान के शांत नगर जारवर में हुआ। वे एक साधारण सिंधी हिंदू बनिए परिवार में पैदा हुए। उनके पिता ताराचंद और माता तारामाई संतों और फकीरों की शिक्षाओं के प्रति श्रद्धालु और आस्थावान थे। उनके सादे से घर में भजन, गुरु ग्रंथ साहिब के पद, सूफी संतों की वानियाँ और भक्ति संतों के भजनों की गूंज नवजात कंवर के लिए लोरी का काम करती थी। शैशव काल से ही कंवर राम में आध्यात्मिक प्रतिभा के लक्षण दिखने लगे थे। बचपन में वे अक्सर पास के खेतों में चले जाते, जहां वे पुरानी धुनें गुनगुनाते और उनकी आंखों में एक दूरस्थ अद्भुत चमक झलकती थी। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब गाते थे तो बुजुर्ग अपने काम रोककर मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। गांव वालों का कहना था कि उनकी आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लगती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके कंठ में आकर बस गई हो। अन्य बच्चों की तरह कंवर को खेल कूद या सांसारिक चीज़ों में रुचि नहीं थी। उन्हें घूमते फिरते फकीर, गांव के मेलों में ढोलक की थाप और हवा में उठती धूप अगरबत्ती की महक खींच लेती थी। वह मंदिरों या सूफी दरगाहों में घंटों खामोश खड़े रहते, भक्तों को झूमते देखते, फकीरों को घूमते देखते और उस दिव्य आनंद को महसूस करते जो मात्र आस्था से कहीं अधिक गहरा था। 10 साल की उम्र में उनके जीवन में एक परिवर्तनकारी घटना घटी। उनकी मुलाकात संत सतराम दास साहिब से हुई, जो राहड़ की साहिब स्थित साईं सतराम धाम परंपरा के पूज्य संत थे। ये मुलाकात कोई संयोग नहीं थी, ये तो नियति का पवित्र आह्वान था। कहा जाता है कि संत ने बालक कंवर की आंखों में गहराई से देखा और अपने शिष्यों से कहा, ये बालक साधारण नहीं है, ये तो प्रभु का साक्षात स्वरूप है। उस दिन से कंवर राम सतराम दास साहिब के शिष्य बन गए। संत सतराम दास ने उन्हें सादगी, भक्ति और सबसे बढ़कर सेवा, अहंकार और अपेक्षा से रहित दूसरों की सेवा का मार्ग सिखाया। उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन में कंवर राम ने कीर्तन, भजन और सूफी कलाम की गहराई को सीखा, सिर्फ गीतों के रूप में नहीं, बल्कि दिव्य अभिव्यक्ति के पात्रों के रूप में। उनकी आवाज, जो पहले से ही वरदान स्वरूप थी, अब एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गई थी जो भक्त और संदेही दोनों को ही भाव विभोर कर सकती थी। वे सादगी का प्रतीक सफेद पारंपरिक वस्त्र पहनते, सिर पर केवल लाल सिंधी अजरक लपेटते, मानो भक्ति का मुकुट हो। वे न तो यश के लिए गाते, न धन के लिए, बल्कि लोगों के सोए हुए हृदयों को जगाने के लिए गाते। वे सिंध के एक घूमने वाले फकीर संत बन गए। गांव-गांव नंगे पांव चलते, कई बार भूखे, लेकिन हमेशा तेजस्वी। वे सिंधी में गाते,
आत्मा की भाषा में। उनके गीत हिंदू भक्ति, सूफी प्रेम और सार्वभौमिक करुणा का अद्भुत संगम थे। वे मीरा, कबीर, शाह अब्दुल लतीफ, सचल सरमस्त और अपनी स्वयं की रचनाएं गाते, दिव्यता को दैनिक जीवन से, रहस्यवाद को साधारणता से जोड़ते हुए। जहां भी भगत कमर राम जाते, लोग उमड़ पड़ते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। वे मंदिरों में गाते, मस्जिदों में, बाजारों में, पेड़ों के नीचे, नदियों के किनारे। वे कोई प्रवचन नहीं देते थे, उनकी आवाज ही प्रवचन थी। और चमत्कार होने लगे, शांत, उज्जवल, जिन्हें केवल आस्था ही समझा सकती थी। चमत्कारों की शुरुआत एक आवाज जो टूटी आत्माओं को जोड़ दे। जब भगत कंवर राम की आवाज सिंध के मैदानों में गूंजती तो कुछ अनकहा घटित होने लगता। लोग केवल एक गायक को सुनने नहीं आते थे, वे अपने हृदय के बोझ, अपने शरीर की बीमारियों और आंखों के दुख लेकर आते थे। और जब वे गाते तो लगता मानो उनका दुख धुन में घुलकर सूरज के सामने धुंध की तरह विलीन हो जाता। चमत्कारों की कहानियां फैलने लगीं, जो भगत ने स्वयं कभी नहीं बताई, बल्कि उन लोगों ने फुसफुसाकर सुनाई जिन्होंने उनके सानिध्य में कुछ दिव्य अनुभव किया था। सबसे पहले दर्श चमत्कारों में से एक रोहरी के पास के एक गांव में हुआ। एक 11 साल की लड़की जो जन्म से अंधी थी को भगत कमर राम के सत्संग में लाया गया। उसके माता पिता मुस्लिम किसान थे, जिन्होंने हर इलाज और हर फकीर को आजमा लिया था। निराशा में वे उस संत के पास आए जिनके गीतों के बारे में कहा जाता था कि वे पत्थर को भी पिघला सकते हैं। भगत कमर राम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए नूर अल्लाह जो आयो, संसार में दिव्य प्रकाश के आगमन पर आधारित एक भजन गा रहे थे। जैसे जैसे आलाप ऊंचा हुआ, मां की गोद में बैठी छोटी लड़की जोर जोर से रोने लगी। अचानक उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोली और चारों ओर देखने लगी। अम्मा, मूंखे सब नजर आयो। अम्मा, मुझे सब दिख रहा है, वो चिल्लाई। भीड़ दंग रह गई। कुछ रोने लगे, कुछ जमीन को नमन करने लगे। लेकिन भगत हमेशा की तरह बस मुस्कुराए और गाते रहे। उस दिन से कहानियां सूखी घास में आग की तरह फैल गईं। लोग कहते कि जहां जहां वे नंगे पांव चलते, वहां फूल खिल जाते थे। किसानों का कहना था कि सूखे से जली बुझी जमीन पर भी जब वे मिठरी तामुहीजी सिंधड़ी मुसांझरो सुहानरो, मेरी प्यारी सिंध मेरा सुहाना साथ गाते हुए गुजरते, तो फसलें लहलहा उठती। व्यापारी बताते थे कि उनके कर्ज तब उतर गए जब उन्होंने उनके चरणों में बस एक मुट्ठी अन्न अर्पित किया। जिन माता पिताओं के बच्चे बुखार से तड़प रहे थे, वे कसम खाते कि उनके आशीर्वाद से छुए कुछ बूंद पानी ने बच्चों को ठीक कर दिया। लेकिन भगत कंवर राम ने इन चमत्कारों का कभी श्रेय खुद को नहीं दिया। वे हमेशा कहते, ना मैं करने वाला, ना तू करने वाला, जो करता है वही वाहे गुरु करता है। भगत की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, न हिंदू मुस्लिम का, न अमीर गरीब का, न शुद्ध अशुद्ध का। जब पूरे ब्रिटिश भारत में धार्मिक विभाजन गहराता जा रहा था, तब भगत कमर राम की सभाएं राजनीति के उलट थीं। वो विभाजन नहीं, मिलन की जगह थी। एक शाम खैरपुर के पास एक मुस्लिम बहुल गांव में कुछ धार्मिक मौलवियों ने उनके आगमन का विरोध किया। उन्होंने कहा, ये काफिर है, हिंदू भजन गाता है, मुसलमान इसे क्यों सलाम करे। लेकिन जैसे ही भगत कमर राम ने मंच पर आकर पूरे भाव से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह गाना शुरू किया, भीड़ में सन्नाटा छा गया। उन्होंने अल्लाह, हजरत अली और शाहबाज कलंदर की स्तुति गाई। वहां मौजूद एक मौलवी सिसकते हुए घुटनों पर बैठ गया और बोला, ये व्यक्ति हम में से बहुतों से अल्लाह के ज्यादा करीब है। उस रात दरगाह के आंगन में हिंदू और मुसलमान एक साथ नाच उठे, उस संगीत में खोकर जिसमें ना धर्म था ना दीवारें। उनके चमत्कार सिर्फ शरीर को ठीक करने तक सीमित नहीं थे, वे रिश्ते जोड़ते, टूटा विश्वास लौटाते और बिखरे समुदायों को फिर से एक कर देते। एक गांव में 2 कबीलों के बीच झगड़ा हिंसा में बदल गया था। भगत वहां पहुंचे और उन्होंने बस इतना कहा
एक कीर्तन कर लेते हैं। मन मारकर दोनों पक्ष मान गए। उसने नगर नगर गांव गांव में ऐसी भीड़ खींचनी शुरू कर दी। कभी कभी तो हैदराबाद, मीरपुर खास, लरकाना और कराची जैसे शहरों में लाखों तक लोग उमड़ पड़ते। यहाँ तक कि ब्रिटिश अधिकारी और मुस्लिम जमींदार भी इस हलचल का कारण जानने को उनके गायन सुनने आते। कई तो आंसुओं से भरे लौटते। कुछ ने धर्म नहीं बल्कि एक नए आंतरिक मार्ग, समर्पण, सद्भाव और सत्य को अपना लिया। भगत कंवर राम के पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी। जो भी धन या वस्तु लोग भेंट करते वे तुरंत गरीबों में बांट देते। वे पूर्ण वैराग्य के साथ जीते थे। फिर भी उनकी उपस्थिति राजसी थी। लंबा कद, आकर्षक व्यक्तित्व और भीतर से झलकती तेजस्वी आभा। उनकी आवाज़ में सदियों का भार और माँ की ममता की कोमलता थी। वे गर्व से नहीं बल्कि ऐसे गाते थे मानो स्वयं को रिक्त कर दिया हो। एक खोखली बांसुरी जिसके भीतर से स्वयं ईश्वर अपनी धुन बजा रहा हो। बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद वे हमेशा चकाचौंध से दूर रहे। वे धन लेकर या राज दरबारों में गाने से इनकार करते जब तक कि उससे गरीबों का भला न हो। एक बार बहावलपुर के नवाब ने उन्हें निजी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। भगत कंवर राम ने सहमति दी, पर शर्त रखी कि नवाब एक मुफ्त अस्पताल और विद्यालय के लिए भूमि दान करे। नवाब ने हामी भरी और दोनों ही 1 वर्ष के भीतर बनकर तैयार हो गए। एक अन्य चमत्कारिक घटना भी हुई जब सिंधु डेल्टा में भयंकर बाढ़ आई। ग्रामीण कहते हैं कि जैसे ही भगत अपने ढोलक वादकों के साथ पहुंचे, बारिश थम गई और पानी उतरने लगा। वैज्ञानिक इसे संयोग कहेंगे, लेकिन सिंध के लोगों के लिए यह प्रभु की कृपा थी जो भजन की हवा के साथ उतर आई थी। जैसे जैसे यह खबर फैलती गई वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता गया। और भी ई बुक और भगत कंवर राम जी की कहानी सुनने के लिए आज ही खरीदें फ्रॉम सिंध टू स्ट्रगल बुक, अ लीगेसी ऑफ लॉस एंड ब्रेवरी। कॉन्टैक्ट करें सिर्फ व्हाट्सएप 98501 96542। प्रिंस विजय। धन्यवाद।